या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसां स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसां गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसां नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। राधा भक्ति हरि ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो है गोपाल मेरो है,
मेरो है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। शीतला मैया की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति महारानी शीतला मैया के परम धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में उपस्थित परोक्ष अपरोक्ष सभी शक्तियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। भगवत कथा अनुरागी श्रोता बंधु भक्तिमती माता गार्गी अनुसुईया मदालसा सीता उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी मातृशक्ति, संगीत के द्वारा सहायता प्रदान करने वाले हमारे गंधर्व भाई एवं पूजन पाठ में सहयोग करने वाले हमारे श्री आचार्य जी, सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज भगवान की अमृतमय बाल लीलाओं में हम सभी प्रवेश करेंगे। आज पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। आइए बड़े भाव से भगवान के मधुराति मधुर गुणों का गायन करेंगे। उसके बाद भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद प्राप्त करेंगे। अधुरम मधुरम अधुरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। बड़े भाव से सभी भगवान के दिव्य सुंदर लीलाओं का, भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया गया है इस भजन में। तो सभी जितने ही भक्ति के साथ सराबोर हो करके गायन करेंगे उतना ही भगवत भक्ति में रस प्राप्त होगा। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। अधरं मधुरं वदनं मधुरम नैनम मधुरम हसितं मधुरम। हृदयं मधुरं पवनं मधुरं मधुराधिपते
हृदयं मधुरं गगनं मधुरं मधुराधिपतेरिखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरिखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरिखिलं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरिखिलं मधुरम् पीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं शोकं मधुरम् भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भोक्तं मधुरं शोकं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरिखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरिखिलं मधुरम् करुणं मधुरं करुणं मधुरं करुणं मधुरं करुणं
मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरम स्मरणं मधुरम हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरम स्मरणं मधुरम समितं मधुरं समितं मधुरं समितं मधुरम समितं मधुरम समितं मधुरं समितं मधुरं मधुरम समितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरिखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरिखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा गोजा मधुरा माला मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा गोजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीची मधुरा यमुना मधुरा वीति मधुरा यमुना मधुरा पीची मधुरा यमुना मधुरा वीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरिखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरिखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं द्रष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरिखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरिखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
स्थिर में दूरा स्थिर में दूरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस भजन में परमात्मा की समस्त बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और आज की कथा में भगवान की बाल लीलाओं का ही वर्णन होना है। आइए बड़े भाव से मैया यशोदा के भवन में कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि सभी भक्त कैसे माता यशोदा से बधाई मांगने में अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। जितने भी देवी देवता हैं सभी शरीर धारण करके माता यशोदा मैया के भवन में बधाई मांगने के लिए पहुंच जाते हैं और इसमें बड़े ही गौरव का अनुभव करते हैं कि आज हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये सच है कि जिसने परमात्मा के साक्षात दर्शन कर लिए हों उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। तो आज तो भैया रसगुल्ले वाली कथा, रसगुल्ले बरसने वाले हैं कथा में। तो सभी बहनें बड़े भाव से एक माता यशोदा मैया के भवन में बधाई गीत गाएंगी और फिर भगवान की बाल लीलाओं में, माखन चोरी लीलाओं में हम सभी रसगान और रसास्वादन करेंगे। सभी बहनें अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघव रानी सरकार की जय। लल्ला की सुन की में आए यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आए यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लल्ला की जय। लल्ला की जय। यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सोने के में आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
भी लूंगी मैं, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। नथनी की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन उषा गुप्ता जी हमारी कथा प्रांगण में उपस्थित हो चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में। और हमारी बहन सोनिया अग्रवाल जी, संध्या चौहान जी और भी हमारी अनेक बहनें उपस्थित हो चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में। हार भी लूंगी मैं तो हथनी भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी। सुन रागी दे दो बनाई, यशोदा मैया दे बनाई। सुन रागी दे दो बनवाई, मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कंगन भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, कंगन भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। मोतिन की दे दो पवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो चुनरी भी लूंगी। लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन की में आई भोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस संसार में जितनी भी गतियां हैं वो सारी की सारी गतियां
वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मः वासुदेव परः गति। जितनी भी गतियां हैं सभी की सभी भगवान वासुदेव के चरणों से प्रारंभ होकर उन्हीं के चरणों में लीन हो जाती है। चाहे मोक्ष हो, चाहे बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार संसार में जन्म लेना और मरना ये भी परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं होता। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान है, ये सत्य है। लेकिन हम सभी जो भी कर्म करते हैं, हमें किस कर्म में जाना चाहिए और किस कर्म में नहीं जाना चाहिए, ये भी परमात्मा हमारे मन में प्रेरणा अवश्य देता है। हाँ, विवेक हमें मिला हुआ है। विवेक का प्रयोग करके हम ये सही गलत हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारे मन की गतियों पर, और ये मन बड़ा चंचल है। एक बार गलत करने के लिए चाहे भी, फिर भी परमात्मा मन में चेतना देता है, भावना देता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सहयोग से एक मिट्टी में धूल में पड़ा हुआ हीरा भी बड़े सुंदर शोभायमान होकर के चमकने लगता है, प्रकाशमान दीप्तमान बन जाता है। इसलिए छोटे को बड़ा बनाना ये हमारे भाइयों को बहुत अच्छे से आता है। जिस समय माता यशोदा के यहाँ धूमधाम से उत्सव हो रहा था कि उसी समय कंस ने कारागार में जाकर के देखा तो माता देवकी जी के पास छोटी सी कन्या थी। कंस ने कहा ये देवता भी छल करते हैं, इन देवताओं ने हमारे साथ इतना बड़ा छल ये कैसे संभव है। और पहरेदारों से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ताला खुला रह गया हो। एक एक दो दो नहीं बल्कि 7 दरवाजों में ताले पड़े हुए, उसके बहुत बड़ी सुरक्षा में माता देवकी जी को रखा जा रहा है। उसके बाद ये देवता हमारे साथ छल कैसे कर सकते हैं। एक बार मन में परमात्मा ने जागृत की भावनाओं को, माता देवकी जी भी कहने लगी कि ये तो कन्या है भैया। आकाशवाणी में तो देवताओं ने पुत्र के लिए कहा था, लेकिन मेरे पास तो ये बेचारी कन्या है, कन्या का क्या दोष। कंस के मन में आया कि कन्या का कोई दोष नहीं, लेकिन हो सकता है इसका होने वाला पति या होने वाला पुत्र ही मेरा वध कर दे। बहन के आश्रयों को त्याग करके, मोह को छोड़ करके जैसे ही कन्या को उठा करके फेंकना चाहा, कि कन्या हाथों से छूट करके आकाश में दिव्य तेज में प्रकाश में प्रकाशित हो करके कहती, अरे कंस, जिस काल से डर करके तूने इतने अत्याचार किए वो काल तो जन्म ले चुका है। कंस बोला, अरे वो जन्म कहाँ ले चुका है। बोले, इसी ब्रजमंडल की भूमि में। अब ये तुम्हारा काम है, तुम पता लगाओ कहाँ जन्म लिया है। और वह कन्या माता विंध्यवासिनी जी के रूप में स्थापित तो हुई। बोले, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। तो कंस और ज्यादा व्यथित हो गया कि अब कैसे पता किया जाए कि इतना बड़ा ब्रजमंडल 84 कोस का, कि हमारा काल कहाँ है और मुझे कैसे प्राप्त होगा। उसी समय सभी अपने मित्रों के मंत्रियों के साथ में बैठक की। सभी मंत्री विचार विमर्श करके बोले, भगवान हम ऐसा करते हैं, सारे बच्चों को, जितने भी अभी 1 सप्ताह के अंदर बच्चे हुए हैं, सारे के सारे बच्चों को मार देते हैं।
फिर कहा कि भगवान ये हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि घर के अंदर प्रवेश करना ये बहुत मुश्किल कठिन काम है। उसी समय कृष्ण कंस की चचेरी बहन पूतना उपस्थित होती है। बोले भैया ये आपकी बहन किस दिन काम आएगी, आप बताइए मैं क्या सहायता कर सकती हूँ। कंस के कथनानुसार पूतना चल देती है भगवान गोविंद को मारने के लिए। बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। जो सारे सृष्टि को चलाने वाला है उसको कौन मार सकता है। लेकिन फिर भी पूतना ने प्रयास किया और चलती है। इधर महाराज नंद जी कहते हैं कि लल्ला के जन्मोत्सव के खुशी के कारण मैं तो भूल ही गया था, मुझे तो कंस का कर देना है। और अपने इष्ट मित्रों के साथ विचार विमर्श करके कंस को कर देने के लिए नंद बाबा चल देते हैं। और इधर पूतना विशालकाय रूप लेकर के जब गोकुल में पहुंचती है तो विचार करती है इस शरीर में तो मुझे अंदर घर में कोई प्रवेश नहीं करने देगा। बड़ा सुंदर ब्राह्मणी का वेश बना करके मैया यशोदा से कहा, अरे मैया बधाई हो बधाई हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बचपन का कोई मित्र हो और 10 साल बाद, अगर 20 साल बाद या 50 साल बाद मिल जाए तो हमारी आंखें चकरा जाती हैं, धुकिया जाती हैं कि हम कैसे पहचान पाए। तो वही चीज उस समय यशोदा मैया के साथ भी हो रही है। मैया यशोदा विस्मित हैं कि ये हमारी बहन कौन है। लेकिन मैया यशोदा ने विचार किया कि कहीं हमने ये कह दिया कि हमने पहचाना नहीं तो बहन दुखी ना हो जाए। तो मैया यशोदा कहती है ठीक है बहन, आप चलो अंदर, लाला आंगन में लेटा हुआ है, आप लल्ला को बधाई दो, चल के खुशियां मनाओ, मैं अभी आती हूँ। जितने भी मेहमान आए हुए हैं सबके भोजन की व्यवस्था करके मैं अभी पहुंचती हूँ। पूतना तो यही चाह रही थी कि मुझे लल्ला से ही तो काम है। और जैसे ही पूतना को गोविंद ने आते हुए देखा कि गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव पूतना को देख करके गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर लिया। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज जो सामने दृश्य देख करके कथा कह रहे हैं, उनके नेत्रों के सामने सारी की सारी लीलाएं जैसे चल रही हों, इस तरह से देख करके कथा सुना रहे हैं। तो श्री परीक्षित जी महाराज के सामने श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे परीक्षित, हमारे गोविंद के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। एक प्रकाश देने वाला है, एक शीतलता प्रदान करने वाला है। और प्रकाश और शीतलता में ये गुण होता है कि चाहे जितनी भी बुराई हो, लेकिन प्रकाश अगर कर दिया जाए तो वो बुराई सारी की सारी समाप्त हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अगर हमारे कपड़े थोड़े बहुत गंदे होते हैं, ये उदाहरण है बताने का, अगर थोड़ी बहुत अंधेरा हो जाए, प्रकाश कम हो तो वो गंदगी छुप जाती है। अरे कोई बात नहीं, अंधेरे में कौन देख पाएगा, कौन पहचान पाएगा। लेकिन वहीं पर दिव्य प्रकाश हो जाए, अगर सूर्योदय हो जाए तो वो गंदगी छुप नहीं पाती है। तो हमारे गोविंद के नेत्रों में जो है ना सूर्य भगवान का वास है। तो भगवान गोविंद ने विचार किया कि अगर हमने नेत्रों को खोला तो ये राक्षसी अपने रूप में आ जाएगी, सभी भयभीत तो हो जाएंगे। ऐसा विचार करके गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और वही मैत्रेय मुनि भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि गोविंद ने विचार किया कि जब हम रामावतार, 2 ही अवतार श्रेष्ठ हुए हैं भगवान के, एक तो रामावतार और दूसरा कृष्णावतार, और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले मेरा सामना जो है ना माता जी से ही पड़ गया। क्योंकि रामावतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा था? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना।
सबसे पहले तारका से सामना हुआ और यहाँ पर गोविंद ने विचार किया कि हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए थे और मेरा सामना फिर से माता जी से पड़ गया। तो ये विचार करके गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि कैसे मैं किसी नारी की हत्या करूं। और एक मन में विचार आता है कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया था और यहाँ पर माता मौसी जी मुझे पहले से विष पिलाने के लिए आ गई। तो इस विष की कारण गोविंद नेत्र बंद कर लेते हैं और त्रिपुरारी का, भगवान शंकर का ध्यान करते हैं कि हे भोलेनाथ, विष पीने का अनुभव तो केवल आपको ही प्राप्त हुआ है। हम तो माखन मिश्री खाना जानते हैं, मुझे जहर पीना नहीं आता है। इसलिए आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, जहर का पान आप करिए और मैं मौसी के दुग्ध का पान करूंगा। ये विचार करके भगवान गोविंद त्रिपुरारी के ध्यान में मग्न हो गए। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गोविंद क्षमा याचना कर रहे हैं। किसकी क्षमा याचना? कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं, और देवता अगर स्वयं नारी का वध करने के लिए आ जाएंगे तो फिर नारियों का सम्मान का क्या होगा। ये स्मरण करके हमारे गोविंद नेत्र बंद करके क्षमा याचना कर रहे हैं कि हे माँ, मुझे आपका वध करना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दो। गोविंद भी माताओं का सम्मान करना जानते हैं। दृष्टि मधुरम, उनके नेत्रों में मधुरता है। वृष्टि उनकी वृत्तियों में, उनके आचार में, उनके जीवन में, उनकी भावनाओं में नारियों का कितना सम्मान है कि पहले माताओं से क्षमा मांग रहे हैं। माँ, आपसे मुझे दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, इसके लिए आप मुझे पहले क्षमा कर दीजिए। अब भगवान किस लिए नेत्र बंद किए हैं, ये तो भगवान की लीला परमात्मा ही जाने। हम सभी तो अज्ञानी हैं, हम कैसे परमात्मा की लीलाओं को समझ पाते, उसको कोई नहीं जान पाया। शेष महेश भी नहीं जान पाए, तो हम सभी तो बहुत छोटे अल्पज्ञ हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, कैसे परमात्मा की लीलाओं को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने अपने मति गति के अनुसार भगवान का ध्यान स्मरण करते हैं। तो भगवान इधर ध्यान में मग्न हैं। 2 बार मधुराति मधुर परमात्मा का 2 बार नाम जप करेंगे, उसके बाद पूतना मैया का उद्धार करेंगे भगवान गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा।
लिया जग सारा मैंने, तरसना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, तरसना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तेरा ही दर्शन पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तेरा ही दर्शन पाया। भवतार करने वाले, भवतार करने वाले, श्री बांके बिहारी हमारे। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु अवतारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। दीन बंधु अवतारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमण हमारे। दास हो तुम्हारा, 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 दास हो तुम्हारा। मैं दास हो तुम्हारा, तुम्हारा भोले बाल कृष्ण लाल की आख्यान में तत्परम पवित्रम। भगवान के इन पवित्र लीलाओं का जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है, उसके साथ क्या होता है? श्रुतम सुकृतय विदिदेह घोत। मन बाणी कर्म से किए हुए जाने अनजाने में सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और कोई अगर ये कहे कि मुझसे पाप नहीं हुआ है, तो ऐसा तो असंभव है। जाने अनजाने में न जाने हम सभी श्वास लेते समय जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है। कदम चलते हैं जमीन में, ना जाने कितने जीव हमारे पैरों से कुचल करके दब करके मर जाते हैं। और परमात्मा का अंश तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। सभी जीव में उतना ही अंश व्याप्त है जितना मनुष्य में। और चाहे हाथी हो, शेर हो जंगल का, और चाहे वो छोटे से छोटा जीवाणु हो, सभी में परमात्मा का बराबर अंश है। क्योंकि परमात्मा का अंश है इसलिए हम श्वास ले पा रहे हैं। और परमात्मा का अंश जिस समय
हमारे शरीर से निकल जाता है, उस समय ये शरीर शरीर नहीं शव हो जाता है। शरीर से श्वासा बंद कि शरीर क्या है, नश्वर मिट्टी है, शव बन गया। तो इस प्रकार पूतना को देख करके परमात्मा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और जब परमात्मा को नेत्र बंद किए देखा तो पूतना बड़ी खुश हो गई। खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की, चलो अच्छा हुआ लाला अगर मुझे देखता तो कहीं रोने ना लगता। अब ये सो रहा है तो हम सोते हुए उठा लेंगे और जो मर्जी हो वो कर सकते हैं। अब हमें किसी का कोई भय नहीं। ऐसा विचार करते ही पूतना ने गोविंद भगवान को अपने जैसे ही गोद में उठाया है कि गोविंद भगवान ने अपने छोटे छोटे से हाथों से पूतना को जोर से पकड़ लिया। पूतना ने जैसे ही गोविंद के मुख में अपना स्तन पान करवाया कि गोविंद ने दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिया। जहर जहर तो भोले बाबा से को देते जा रहे हैं और दूध स्वयं पान करते जा रहे हैं। अब 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, जब 5 मिनट हो गए, अब पूतना की प्राण वायु क्षीण होने लगी। श्वास लेने में जैसे ही परेशानी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जीवात्मा भड़बड़ाने लगती है, तड़पने लगती है। वही पूतना जब तड़पती है, गोविंद से कहती ये कैसा लाला है, लाला छोड़ छोड़, लल्ला छोड़। गोविंद भगवान एक युवक की भांति बोलते हैं। क्या कहते हैं कि मैया मैंने तो केवल पकड़ना सीखा है, मेरी शरण में जो भी आ जाता है उसको केवल हम पकड़ते हैं, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं। इसलिए माता मुझे क्षमा करो, मैं छोड़ नहीं सकता। जिसको एक बार पकड़ लिया उसको छोड़ नहीं सकता, उसको तो अपने धाम पहुंचाने के बाद ही छोड़ता हूं। ऐसा कह करके गोविंद भगवान ने पूतना के प्राणों को जैसे ही समाप्त किया कि पूतना तड़पती है और उड़ करके अपने विशालकाय, चाहे जितना भी बड़े से बड़ा राक्षस क्यों ना हो, लेकिन जब वो मरता है, मरते समय वो उसका अपना शरीर प्राप्त हो जाता है, चाहे जितना भी सुंदर से सुंदर शरीर उसने बनाया हो। ये छल माया जो है ना, केवल ये मृत्यु लोक में ही चल पाती है। जब मृत्यु लोक को छोड़ेंगे तो अपने शरीर, अपने स्वरूप में ही दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो पूतना का विशाल काय शरीर और उड़ती है, उड़ करके कहते हैं 20 कोस का वन था, जंगल। 20 कोस की जगह पर पूतना धड़ाम से गिरती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जब पूतना गिरी है, इधर यशोदा मैया पूतना के गिरने की आवाज को सुनकर के भयभीत तो हो गई। अरे लल्ला अकेला है कि लल्ला को कुछ तो नहीं हो गया। माता का हृदय 80 साल की उम्र में बच्चे को प्राप्त किया हो तो बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है। थोड़ी सी आहट सुन करके यशोदा मैया ने जब जाकर के पलने में देखा तो पलना खाली, व्याकुल होकर के रोना प्रारंभ कर दिया। इधर नंदलाल भी घर पे नहीं है, नंद बाबा। अब करें तो क्या करें? बाहर आकर के चिल्लाना शुरू किया, लाला नहीं पता, लाला का पता नहीं कहाँ चला गया। और पूतना को उड़ते हुए कुछ गोकुल वासियों ने देखा तो बोले विशाल काय राक्षसी उड़ते हुए जा रही थी, कहीं उसी का तो हाथ नहीं लल्ला के चुराने में। पूरे ब्रजमंडल में ढूंढा गया, तब जाकर के पूतना के पास पहुंची ब्रज की गोपियां, ग्वाल वाल, और पूतना को देख करके एक सीढ़ी नसैनी लगाई गई, 10 फुट की नसैनी लगा करके फिर पूतना के शरीर पर जाकर के देखा तो गोविंद भगवान स्तनपान कर रहे हैं। फिर भी बोले गोविंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।
ऐसे हैं हमारे कृपालु दीनबंधु परमात्मा, क्योंकि जिसने कोई भी पाप नहीं छोड़े हों, अपने जीवन में सारे के सारे पाप किए हों, एक भी पुण्य संचय नहीं किया हो, उसके बाद भी भगवान ने पूतना को सदगति दे दी। जहर के बहाने से ही सही, कम से कम हमारी मौसी ने मुझे दूध पान करवाया है, तो पूतना को मां की गति दी। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो कहा गया है कि हस्तिनापुर में पूतना के हाथ गिरते हैं जाकर के, कानपुर में कान गिरते हैं जाकर के, ऐसे अनेक शहरों में उसके अलग अलग अंग प्रत्यंग गिरते हैं। और जब गोकुल और मथुरा का आने जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जाम हो गया, तो सभी गोकुल वासियों ने विचार किया अब क्या करना चाहिए। तो 20 कोस का जो वन था, कुछ लकड़ियों को निकाल करके पूतना के ऊपर रख करके उसमें अग्नि लगा दी। जब अग्नि जली है तो इतनी सुगंध, कस्तूरी की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से ऐसे कस्तूरी की सुगंध क्यों निकलती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिसका दुग्ध पान गोविंद ने स्वयं अपने मुख कमल से किया हो, उसके शरीर से कस्तूरी की सुगंध नहीं निकलेगी तो क्या हमारे शरीर से निकलेगी। जिसको परमात्मा ने मां मान लिया हो, मां कहा हो, दूध पिया हो, उसके शरीर से तो कस्तूरी की सुगंध निकलनी ही निकलनी है। और अबीर गुलाल से नृत्य करते हुए गोविंद को मैया यशोदा ने हृदय से लगा लिया, स्वागत करते हुए अपने भवन में लेकर के पहुंची। केवल 7 दिनों में पूतना मैया जहर पिलाने के लिए आ गई। तो एक एक नहीं, अनेकों ब्रजमंडल में अनेकों राक्षसियां पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद नंद बाबा गोकुल में पहुंच करके देखते हैं कि बोले हमें इसीलिए आभास हो रहा है, हमारा वसुदेव जो है ना, हमारा प्रिय मित्र भी है, प्रिय सखा होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्योतिषी विद्वान भी है, क्योंकि उसने वहीं पर कह दिया था कि जाओ नंद बाबा, जल्दी जाओ, मथुरा में रहना अच्छा नहीं है आपका, क्योंकि गोकुल में जल्दी से जल्दी कोई संकट आने वाला है। अब मुझे पक्का पता चल गया कि हमारा वसुदेव जो है ना बहुत बड़ा ज्योतिषी है। इस प्रकार से कहकर के गोविंद भगवान मैया यशोदा जी के आंगन में खेल रहे हैं। और आंगन में खेलते खेलते एक दिन भगवान कन्हैया ने करवट ली। जब करवट ली तो करवट बदलते जब मैया यशोदा ने देखा तो प्रसन्न हो गई, अरे हमारे लाला ने करवट ले ली और दास दासियों को आदेश दे दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल में बुलौआ लगा दो कि करवट लेने का बुलौआ है। और सब दास दासियां पूरे ब्रजमंडल में घूम करके आते हैं, बुलौआ लगा करके सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई मैया के भवन में। अरे मैया बधाई हो, करवट लेने की बधाई हो, करवट लेने की बधाई हो। चारों ओर बधाई ही बधाई धूम मची हुई है। बोलिए हम सभी की जय। करवट लेने की बधाई में सभी मिलकर के बधाई गाएंगे, क्योंकि आज तो रसगुल्ले वाली कथा है ना, रस भरी हुई। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया में, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो।
तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले 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 तेरी मोर मुकुट लटकटिया में तेरी मोर मुकुट लटकटिया में बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया